एक समय की बात है, एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ में एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि तभी उन्हें डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही उसके पास पहुंचे, पास के पेड़ पर बैठा हुआ तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा धन है, लूट लो लूट लो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आता देख राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। अब वे थक चुके थे। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के बाद उस पेड़ के पास चले गए और जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आइए राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। आप अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम करिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर साधु महात्मा की कुटिया की ओर चल पड़े और साधु महात्मा को प्रणाम कर साधु के समीप बैठ गए। महात्मा ने पूछा, आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं राजन। राजा ने अपनी सारी बात बताई और पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों का व्यवहार इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुन रहे थे। तब महात्मा बोले, ये कुछ भी नहीं, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं जैसा व्यवहार करने लगा है और वह उन्हीं की भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वैसा ही बन जाता है। अच्छा, कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वान की संगति में रहकर विद्वान बन जाता है और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगति में रहे तो उसके अंदर मूर्खता आ जाती है। इसलिए संगति हमें सोच समझकर करनी चाहिए।